जब मैंने इस्लाम छोड़ा था मोहतरम, तो मैंने ये देख करके नहीं छोड़ा था कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, ना नहीं, नेवर। इस किसी भी मजहब के मानने वालों की बातें ना बताएं, इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की बातें ना बताएं, हमें इस्लाम की बात बताएं। अल्लाह बोला इससे पहले जो भी किताबें में मूसा नबी, ईसा नबी, जो यहूदी याकूब नबी, यहूदी का सब जो भी है वो हाँ। उस जमाने से वो खत्म हो गया। जो आखिर का कहाँ, कौन सी जमाना है आयत में बोल कौन सी आयत में बोल रहा है अल्लाह, जरा वो आयत पेश करें। वो आए तो टाइम लगेगा ना। आपको सारी जिंदगी लग जाएगी आयत पेश करने में, क्योंकि ऐसी कोई आयत कुरान में है ही नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है ना, सही तो बात कुरान में अल्लाह फरमा रहा है ना, तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह ये कह रहा है कि तौरात और इंजील को कायम करो। आपका क्या कहना था कि तौरात और इंजील को छोड़ देना है? आपकी बात गलत साबित करने के लिए इतना ही काफी है। हदीस के अंदर जाहिरी तौर पर ये आया है कि जो अपना मजहब छोड़ दे उनको कत्ल करना है बगैर किसी और गुनाह के, सिर्फ मजहब छोड़ने पर। मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे जूनागढ़ी जालंधरी ने तुम्हारा तर्जुमा लिखा है, जूता निकालो और जाकर इनकी कब्रों पे मारो सालों की। ये तुमने गलत ट्रांसलेशन नहीं की है। चाहिए। अगर तुम मेरे पे बार बार पर्सनल अटैक करोगे तो एक बार याद रखना रहमतुल्लाह कि दोबारा तुम यहाँ रहने के लायक नहीं रहोगे, और मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम खुद ही छोड़ के भाग जाओगे। कि इन लोगों को जो है ना, वो रेफरेंस के साथ बात करना नहीं आता, बस भागना आता है। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तो हमारे साथ साथ जो है रहमतुल्लाह साहब जुड़े हैं। रहमतुल्लाह भाई, आपको ऐड किया गया है जी। हाँ, सुने आ रहा है आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप मोमिन है, मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम है। जी, कुछ तिलावत फरमा दें हजरत। हमारे चैनल की पॉलिसी है कि हम सिर्फ मुसलमानों से बात करते हैं, और वो भी वेरीफाई करने के बाद। क्या अगर आप तिलावत कुछ करें? तिलावत फरमा दें, कुछ भी तिलावत फरमा दें जिससे पता चले कि आप मोमिन हैं। आपको क्या मालूम है, बोलो, वो तिलावत करेगा। दुआ कुनूत पढ़ दें सर। कुरान का या नमाज का कुनूत दुआ? दुआ कुनूत बोला है मैंने सर, दुआ कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ये वाला। जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुर। आपको मालूम है पूरा? जी जी मालूम है, पढ़ते जाएं आप। व नशकुरुका व ला नकफुर, उसके बाद क्या है भाई? वनखलु वनत्रुकु मयफजुरुक, आगे पढ़ें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी बात। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्र। सही है? जी शुक्रिया, जबरदस्त। जी प्यारे भाई, बताइए क्या बात करना चाहते हैं। आप क्या इससे पहले इस्लाम में थे? जी मैं पहले मुस्लिम था। अच्छा, मेरी उर्दू थोड़ी डिफरेंट रहेगी, आपके जैसे उतना नहीं है उर्दू। नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आप इरशाद फरमाएं। हाँ, क्या इस्लाम से आप क्या छोड़ दिए इस्लाम को? जी इस्लाम छोड़ दिया है सर। क्या है, कुछ क्या रीजन है? अब मेरे तो सर काफ़ी सारे रीज़न हैं, लेकिन अगर आप मुझे कोई एक रीज़न भी बता दें इस्लाम में रहने का, या सारी दुनिया को इस्लाम क्यों कबूल कर लेना चाहिए, अगर इसका एक रीज़न भी आप मुझे बता दें जिसका मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ, तो मैं सरेंडर कर दूंगा सर, और आपकी बात मान लूंगा। नहीं नहीं, हम लोग उतना बहुत बड़े अल्लामा नहीं है, जितना मालूम उतना बोल सकता हूँ। जी ठीक है। सही। वैसे आपकी बातों से और आपके जो है हुर्फों की अदायगी से और आपके कुरान पढ़ने से मुझे इतना अंदाज़ा हो रहा है कि आप 90% मुसलमानों से तो ज़्यादा ही जानते हैं। इंशाल्लाह जो मालूम है मैं बताएगा, ज्यादा उतना डीप से हमको उतना ही नहीं है, जितना मालूम है इतना। ठीक है सर, तो आप मुझे बस यही बता दें कि सारी दुनिया के लोगों को इस्लाम में क्यों दाखिल हो जाना चाहिए, इसकी अगर कोई एक ऐसी बेहतरीन वजह बता दें जो किसी दूसरे मज़हब में ना मिलती हो। नहीं, हर मजहब आके जो ये खुदा का दावा देता है, हर मजहब। जुडाइज्म भी एक खुदा का दावा देता है सर। वही, हर मजहब ये खुदा का दावा देता है। ठीक है, तो फिर इस्लाम में स्पेशल क्या हुआ सर? इस्लाम बोल रहा है इससे पहले बहुत सारे नबी को हमने दुनिया में भेजा है और उनको किताबें भी दी थी। वो तो अहले किताब भी बोलते हैं कि बहुत सारे नबी आए उनको किताब मिली है। आपके पास हाँ, स्पेशल क्या है सर?
नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट करने दो, बाद में नहीं आप यार मेरी बोलो। बात समझे नहीं शायद। समझ गया मैं, रहमतुल्लाह समझ भाई गया। आपको, रहमतुल्लाह भाई हाँ बोलो आपको बोलो। कोई ऐसी खूबी बतानी है जो किसी और मजहब में ना हो, जो आप खूबियां बता रहे हैं वो और मजहब में भी है। वही मैं बताने आ रहा हूँ, आप रोक दे रहे हैं ना। नहीं अब बताइए ना सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी, मैं तो आपको ये साबित कर रहा हूँ कि ये जो खूबी आप बता रही है और मजहब में भी है। नहीं आप भाई ऐसी अभी कोई मैं बताइए बताया जो और नहीं। मजहब में हो। नहीं नहीं अभी मेरी बात ही कंप्लीट नहीं हुआ, आप बात बीच में बात कर दी। बताओ मैं। जी जी जी। हाँ। अब वही हर मजहब में ये खुदा का जिक्र है, ये इस्लाम में भी ये खुदा का जिक्र है, लेकिन मजहबों में देखने से ये खुदा को मानते नहीं है। इस्लाम में वो ये खुदा को मानते हैं मुसलमान, यही फर्क है। समझ ओके में आया सर, आपको? तो ठीक है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक एक खुदा का तस्वुर तो सारे मजाहिब में है, हम्म, लेकिन उनके जो मानने वाले हैं वो मानते हम्म, नहीं हैं। सही तो बात। देखिए मैं आपको मानने वाले क्या मानते हैं, मैं, मेरा एतराज वो है ही नहीं। जब मैंने हम्म, इस्लाम छोड़ा था मोहतरम, तो मैंने ये देख करके नहीं छोड़ा था कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, ना, नहीं, नेवर। मैंने ये देख हम्म, करके छोड़ा था कि इस्लाम की तालीम क्या है, इस्लाम कहता क्या है। तो आप मुझे इस किसी भी मजहब के मानने वालों की बातें ना बताएं, या इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की बातें ना बताएं, आप मुझे इस्लाम की बात बताएं। आप मुझे इस्लाम की वो खूबी बताएं जो सिर्फ इस्लाम में है और कहीं नहीं है, और वो सारी दुनिया के फायदे की चीज है। छोड़ दें आप मुसलमानों को या गैर नहीं नहीं मुसलमानों को, मैं सबको छोड़ दें। मुसलमानों का बात नहीं किया, मैं गैर मुसलमान, अब मेरे जवाब हमें को नहीं आपने समझे। मानने वालों का बात करा ना, तो मैंने उसका नहीं जवाब नहीं ये नहीं दिया नहीं है नहीं आपको। नहीं 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 मेरे जवाब दे सुन लो पहले। मैं मानने वाले को बात नहीं किया, हर मजहब में आके ये खुदा का बोला है, सही है, लेकिन वो लोग क्या करते उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन सर इस्लाम में अगर आप मानने की बात करोगे, मैं आपको हम्म, कोई और का एग्जांपल दूंगा तो आप उसको बात को कहीं और ले जाओगे। तो मैं ऐसा आपको एग्जांपल देता हूं जिसको आप काउंटर नहीं कर पाओगे। सर यहूदियों में भी एक खुदा का तस्वुर है, और वो एक ही खुदा को मानते हैं, 10 खुदा को नहीं मानते। अच्छी बात की आप। इस्लाम में खुदा को भी मानना है और नबी को भी मानना है, सही है। ठीक है, यहूदी भी यहूदी अपने में भी नबी को यही, मानते हैं, सुनो मैं यहूदी भी वही मैं अपने नबी को कंप्लीट कर रहा मानते हूँ। हैं। यहूदी में भी अपने नबी को मानना है, खुदा को मानना है। हम्म। तो हर मजहब जब भी जो भी मजहब दुनिया में आया था, अभी एक एग्जाम्पल ईसाई मजहब है, तो इससे पहले मूसा नबी का मजहब था, उनसे पहले। तो वो लोग मूसा नबी वफात होने के बाद उनकी जो किताब थी उसको छोड़ के जब ईसा नबी उनके नेक्स्ट आए थे, उनको फॉलो करने शुरू कर दिए ईसाई। तो इस्लाम क्या बोल रहा है, जो ये इससे पहले जो खत्म हो गया उसको छोड़ दो, जो नेक्स्ट आ रहा है उसको फॉलो करना है। तो यहूदी हम्म। आके वो उधर से रुक गए थे। उनके बाद जो हम्म। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोल के आए थे उनके फैमिली से, नहीं तो वो लोग उनको मारना। ये तो कुरान कह रहा है ना सर। ये हम बात तो मुसलमान कुरान, कुरान रख के ही हाँ बात ये करेंगे बात तो ना। कुरान कह रहा है ना सर। तो सही उनका बात जो है। यहूदियों की जो किताबें हैं वो तो हम्म। नहीं कह रही ना कि तुमको तुमको इसको अहले किताब को, जुडाइज्म को छोड़ करके इस्लाम को कबूल करना है। बात तो मैं किताबों की कर रहा हूँ सर, स्क्रिप्चर की कर रहा हूँ, मजहब की कर रहा हूँ। मैं मानने वालों की बात कर ही नहीं रहा, आपको मैं स्टार्ट से यही तो बता रहा हूँ सर। नहीं नहीं वही जो यहूदी है वो आके। आप शायद मेरी बात समझे नहीं है रहमतुल्लाह हाँ भाई। बोलो मैंने बोलो बहुत सिंपल बोलो आपसे क्वेश्चन ये किया था। बोलो बोलो। अगर आप ये मान रहे हैं कि जुडाइज्म और इस्लाम सेम है, तो फिर लोग इस्लाम में क्यों जाए, जुडाइज्म में चले जाएं। तो उसका नहीं आप इस्लाम आर्ग्यूमेंट बोल ये दे रहा रहे है। हो, सुनिए ना, हाँ नहीं वही नहीं बता रहा हूँ, जो आगे बोल रहा है, जो आपने अभी बोला है वही बोल रहा है। आप कहते हो आगे कि इस्लाम में इसलिए आना है क्योंकि अब पिछले मजहब जो है ना, पिछली जो शरीयत है वो खत्म हो गई अगले अंबिया आने की वजह से, रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के आने से पिछले अंबिया की शरीयत खत्म हो गई, अब सबको इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इस्लाम का दावा है ना, उनके मजहब का दावा नहीं है ना भाई मेरे ये। नहीं वो इस्लाम का मतलब जो वो किताब उनके पहले जो किताब दिया था वही अल्लाह जो इसमें भी बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है अल्लाह? अल्लाह बोल रहा है इससे पहले जो भी किताबें में मूसा नबी, ईसा नबी, जो यहूदी याकूब नबी, यहूदियों का सब जो भी है वो उस हाँ, जमाने से वो खत्म हो गया। जो आखिरी कहाँ, का जमाना है कौन सी आयत में बोल रहा है अल्लाह, जरा वो आयत पेश करें। वो आए थोड़ा ना टाइम लगेगा ना। मैं नहीं कहता नहीं हूँ आपको, उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रहमतुल्लाह भाई सुने, रहमतुल्लाह नहीं भाई, नहीं मैं उठाएगा, रहमतुल्लाह थोड़ा भाई, टाइम लगेगा, दूसरा हाँ बात हाँ, करेंगे। जवाब सुन लें इसका। रहमतुल्लाह बोलो। भाई, आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा, और आपको 1 2 3 4 5 10 20 50 साल नहीं। नहीं 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 ऐसा। आपको सर सुन तो लो, मोहतरम सुन लो, आपको सारी जिंदगी लग जाएगी ये आयत पेश करने में, क्योंकि ऐसी कोई आयत कुरान में है ही नहीं।
कैसी पता है आपको ये आयत है? बात? जी, ऐसी कोई आयत कुरान में है ही नहीं। क्या बोल के? कुरान में जो आयत है मैं बता देता हूँ आपको क्या बोलती है। कुरान की आयत सूरह अल माइदा की आयत बोलती है कि हम्म, जब तक ये लोग जो कि अहले हम्म, किताब हैं, जब तक ये तौरात और इंजील को कायम ना करें, ये किसी हक पे नहीं है। और आप कह रहे हो कि उनको छोड़ करके नबी को मानना है, जबकि कुरान कह रहा है कि तौरात इंजील के मानने वालों को तौरात इंजील कौन सी जिन आयत पर में बोल रहा है? सूरह अल माइदा की आयत आयत में कौन सा आयत नंबर कुछ है? मैं स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ सर, एक सेकंड दे दे। तो अगर कुरान ऐसा बोल रहा है कि इनको कायम करना है, अगर ये इनको कायम नहीं करते तो ये किसी हक पे नहीं है, तो फिर आपकी बात तो गलत साबित हो जाती है ना। नहीं नहीं, आप वो बताओ। नहीं, वो गलत नहीं है, वो आयत है जो इससे पहले जो किताबें हमने उतारा था, वो आके उनसे उसमें आके इंसानों का हाथ है बोल के ये आयत है ना, आप भी मानते होंगे। हाँ सर, मैं दूसरी आयत की बात नहीं कर रहा, आप मैं जिस आयत की बात कर रहा हूँ आप उस आयत नहीं पे नहीं आए। नहीं, मैं जो बोलने आ रहा हूँ इनसे जो कुरान से पहले जो भी अल्लाह की किताब थी, उनमें आके इंसानों का हाथ है, तो उसको करप्ट कर नहीं, दिया गया है बोल आप के। अपनी स्क्रीन, आप पहले अपनी स्क्रीन देखें, मैं सूरह अल माइदा की आयत जो है आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये, ठीक है, एक सेकंड। सूरह अल माइदा, और ये है सर वो आपकी आयत, मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ इसको, ये है सर। कुल या अहलल किताबी लस्तुम अला शय्यिन हत्ता तुकीम तुकीम तौरात वल इंजीला वमा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम। आप कह दीजिए कि ए अहले अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं हो जब तक कि तुम तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारी तरफ भेजा गया तुम्हारे रब की तरफ से उसको कायम नहीं करोगे। तुम किसी हक पर नहीं हो जब तक तुम तौरात इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुमको भेजा गया उसको तुम कायम नहीं करोगे। आप कह रहे हो उनको छोड़ना है और अगले नबी को लेना है। कुरान कह रहा है कि तौरात और इंजील को कायम करना है। आपकी बात मानूं मैं रहमतुल्लाह भैया, कुरान की आयत बात मानूं? आप बताएं। एक सेकंड में क्या बोले? हाँ, सर मैंने स्क्रीन पे आपको एक आयत दी है 5 की 68, आप इसको तिलावत फरमा करके मुझे बता दें इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने तो पढ़ दिया। जी रहमतुल्लाह साहब, बाआवाज़े बुलंद पढ़ दें जरा, हम भी सुन लें ये ऊपर से, या अहलल किताबी से। कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन, सही है। आप कह दीजिए कि अहले किताब तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं जब तक के तौरात और इंजील का। और ये किसको बोल रहा है अल्लाह? अपने नबी को बोल रहा है, और वो नबी कौन है जिस पे कुरान नाजिल हुआ है अब आपको फैसला करना है। तौरात इंजील नबी को क्या उतारा अल्लाह? हाँ, सर कुरान जो है अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा है, आपके अकीदे के मुताबिक, राइट है? सही बात। क्या बोले? तो नबी उसके सल्लल्लाहु अलैहि ऊपर वसल्लम का। को कुरान कह रहा है कि आप कह दीजिए, यानी कि नबी से कह रहा है कि आप कह दीजिए। कहने के लिए उसी से तो कहेगा जो मौजूद नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह रहा है कि आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम दरअसल किसी भी हक पर नहीं हो जब तक कि तुम तौरात इंजील और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारा गया है उसको कायम ना करो। तो यहाँ तो तौरात इंजील को कायम करने की बात की जा रही है, आप कह रहे हो उनको छोड़ करके इस्लाम पे आना है। इसके ऊपर क्या आयत में आओ? इसके ऊपर की आयत पढ़ देता हूँ सर, ये लीजिए, इसके ऊपर की आयत आ गई 67, या अय्युहर रसूल बिल्लगी मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका। आप पढ़ लें सर इसको। ए बिलीव नहीं, रसूल वो गलत जो पढ़ रहा कुछ था, भी, वो क्या मुश्किल नहीं पढ़ा। ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है, ये क्या है आप बताएंगे क्या है? भाई? वो आके देखो, जमाना अलग अलग है, सही। ये आके कुरान को अल्लाह बोल रहा है, जो आपको नाजिल किया है वो कुरान है, सही है। ठीक है, 67 में, और 68 में क्या बोल रहा है? ये यहूदियों को बोल रहा है, सही है। अच्छा, मतलब ये 67 जो है वो नबी को बोल रहा है रसूल कह करके, जिसमें कह रहा है या नहीं, अय्युहर आपको रसूल, मतलब किसको? हाँ, नहीं, सुन लीजिए ना, ठीक है, या ठीक है। अय्युहर रसूल कह करके रसूल को कह रहा है, और यहां पर आप कह दीजिए ये यहूदियों को कह रहा है, यानी कि यहूदियों को कहना है, ये यहूदी कहेंगे इस बात को। बोलो बोलो। आपसे पूछ रहा हूं मैं इस बात को,
इस आयत को जो है रसूल कहेगा और इस आयत को यहूदी कहेंगे, आप ये कह रहे हो? ये दोनों हाँ, आयतें हमारा रसूल नबी के- नबी भाई आपके मेरे यहूदियों को बोल रहे हैं। भाई मेरे सुनो, झूठ और दो नंबरी उतनी करनी चाहिए जितनी को आप नहीं भाई, सुनो सुनो, नहीं, आपको समझ जितने नहीं को है, आप इसके लिए जितनों झूठ को नहीं आप, बोलना। अरे भाई समझ मैं आपको समझ और बोला, ना समझ की बात, समझ ना समझ की बात नहीं है, तो पहले आप ये आयत सामने वाले बता का दो, ये पूरा आयत ऊपर आर्गुमेंट, वाली आयत किसको बोलती है? पूरा 67 पूरा किसको बोल रही है? कौन सा कलाम को बोल रहे हैं? जो आपकी तरफ को आपके रब की अभी जानिब से मैंने नाज़िल हुआ, कौन सा? अभी मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी थी और मैंने ट्रांसलेशन पढ़ के बताया था, दोबारा फिर बोल रहे हो इस आयत को बताओ। मैं बार बार एक आयत को तो नहीं बताऊंगा, जब मैं बता रहा हूँ सुन नहीं रहे हो आप। अच्छा, यहां से अल्लाह, सुनिए, यहां अल्लाह जो है मुखातिब है अपने रसूल से, अब सुनिए, और वो ये कह रहा है कि ए नबी, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की, और आप अल्लाह ताला और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता है। इसके बाद इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हुए 68 में कुरान में अल्लाह के नबी से ही मुखातिब है अभी भी, वो आगे कहता है आप कह दीजिए, क्योंकि पहले पहुंचाने का हुक्म दिया कि जो आपको दिया गया वो पहुंचा दो। अब ये पहुंच दिया गया किसको? नबी को। पहुंचाना किसको है? नबी को। तो उनको क्या पहुंचाना है वो अल्लाह अब आगे बता रहा है, आप कह दीजिए, यानी कि ये पहुंचा दीजिए। तो ये यहूदियों से नहीं कह रहा है, ये भी नबी से कह रहा है। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, क्योंकि अहले किताब को तो कहना है, अहले किताब को नबी को कहना है, समझ रहे हैं बाप? तो ये जलेबियां मत बनाइए। नहीं, नबी जिले को में कह रहा है कि आप अहले किताब को कह दीजिए कि ए अहले किताब आप तुम आके दरअसल किसी, अरे यार इसका तफसीर उठाओ, सही है? आप आके मुसलमान लोगों को चलो ये पागल नहीं समझो, इसका तफसीर आप उठाओ। बताओ। अरे भाई सुनो, आप एक्सप्लेन नहीं करो नहीं, इसे, कुरान आप आके एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने आप के लिए एक्सप्लेन करो भाई, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, आप एक्सप्लेन करो इन दोनों आयतों को। चलो एक सेकंड, बताओ हम क्या लोग लिखा है। तमिल का है, इसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा 1 सेकंड वैसे भी ये मुद्दा ढूंढना तो होना पड़ता ही, भाई। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। रहमतुल्लाह भाई ढूंढ लो। मैं कह रहा हूँ वैसे ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि किससे कह रहा है और किससे नहीं कह रहा है, मुद्दा ये होना चाहिए कि नहीं, कौन कुरान कह में रहा है। एक आयत क्लियर से है, वो आयत मुद्दा मुझे नहीं मुद्दा मिल रहा है। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है मुझे बता दे, ये एक कौन सेकंड, कह रहा है? कुरान में एक आयत में वही ये बात कर रहा आयत है, किसकी है भाई? ये आयत कह कौन रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वही मैं इसके जवाब ही दे रहा हूँ। कुरान में एक ये आयत बता कलाम, रहा है अरे अल्लाह। भाई ये कुरान किसका कलाम है भाई? मेरे जवाब ही नहीं सुन रहा, आप बात किए तो मैं क्या बोलूं? कुरान अल्लाह का कलाम है ना, सही तो बात कुरान में अल्लाह फरमा रहा है ना, तो अल्लाह क्या हम्म। फरमा रहा है? अल्लाह ये कह रहा है कि तौरात और इंजील को कायम करो। आपका क्या कहना था कि तौरात और इंजील को छोड़ देना है? तो आपकी बात गलत साबित करने के लिए इतना ही तो काफी है, ऊपर आगे की जाने आयत की में जरूरत ही क्या नहीं है। साबित करो बोल रहा है? ऊपर की आयत में क्या साबित करो बोल रहा है? ऊपर ये है, अच्छा आप बताओ, ऊपर ये लिखा हुआ है कि तौरात इंजील को कायम मत करो, ऊपर ये लिखा हुआ है? नहीं, ऊपर की, अच्छा, तौरात इंजील को भी कायम करो, कुरान को भी कायम करो बोल रहा है अल्लाह। ठीक है, तो आपने तो कहा तौरात इंजील को छोड़ करके नबी की मानूं, हाँ, ये बोला है ना, कुरान में बोला है ना अल्लाह। कहां बोला है? यहां तो नहीं वही बोल रहा है, मैं यहां तो कायम करने को बोल रहा है। वही कुरान आके एक साथ पूरा नहीं उतरा, वो एक ठीक जमाने है, के पूरा हिसाब नहीं से उतरा, उतरा है, तो सही वो है। आयत आप लेकर के आओ जहां कहा तौरात इंजील को छोड़ दो। लाओ वो आयत लाओ, जहां तक कहा है तौरात इंजील को छोड़ दो। एक से उसका वेट कर, वही देख रहा हूँ मैं, मिल रहा नहीं। हाँ बिल्कुल, आराम से देखो सर, आराम से देखो। आराम से देखता हूँ, अरे भाई कुछ जल्दी नहीं। बिल्कुल प्यारे भाई, टेक योर टाइम, आराम से देखो, और वो आयत देखो जिसमें कहा है तौरात इंजील को छोड़ दो। सही है, आप भी जानते होंगे, इतना आपको मालूम है तो वो भी जानते होंगे, मैं लेकिन जानता हूँ, आपको तभी तो कह रहा हूँ कि ऐसी कोई आयत कुरान में नहीं है। आपको ढूंढना है तो ढूंढो, है, ढूंढो कुरान ढूंढो में क्यों नहीं है? ढूंढो, ठीक है ढूंढो। मैं तब तक अगले कॉलर से बात करता हूँ, जब तक आप हाँ, ढूंढो। बात करो, मैं उठा के देता हूँ। जय प्रेज द लॉर्ड साहब, आपको ऐड किया गया है सर। प्रेज द लॉर्ड सर। जी समीर भाई, आप ही जानते हो समीर भाई जी, अभी आप इनको वो आयत क्यों नहीं बताते कि पहला मुसलमान नबी कहता है कि मैं हूँ? सर वो तो वो एक आदमी के बारे में थोड़ा ना है, उस कुरान में सर पहला मुसलमान सिर्फ मोहम्मद थोड़ा ही है, पहला मुसलमान मूसा भी है, ईसा भी है, इब्राहिम भी है। इधर तो ये कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि पहला इस्लाम लाने वाला मैं हूँ, पहला मुसलमान मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड साहब, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। कुरान के अंदर 4 आयतें हैं। एक आयत में कहा गया है इब्राहिम वाज द फर्स्ट मुस्लिम, अव्वलुल मुस्लिमीन, इब्राहिम अव्वलुल मुस्लिम कहा गया है। दूसरी आयत में मूसा को अव्वल मुस्लिमीन कहा गया है। तीसरी आयत में ईसा को अव्वल मुस्लिमीन कहा गया, और चौथी आयत में मोहम्मद को अव्वल मुस्लिमीन कहा गया। सिर्फ मोहम्मद को नहीं कहा गया, चारों को अव्वल कहा गया। तो सर फिर ये तो झूठ है ना? कॉन्ट्रडिक्शन है, झूठ नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है।
अच्छा भाई, एक और कोई सवाल मेरा, कि ये जो बात कर रहे हैं इनसे ये पूछो कि इब्राहिम के बेटे कितने थे? नहीं सर, वो टॉपिक पे जाना ही नहीं है अभी। अभी जिस टॉपिक पे है ना, प्रेज द लॉर्ड साहब, उसी पे रहेंगे। आप अपनी बात रखिए। आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ये क्या बताने के लिए आया था भाई, इब्राहिम के बेटे कितने हैं और नबूवत किस बेटे से शुरू हुई है? सर उसके लिए भी बाकायदा कुरान के अंदर आयत है कि हमने नबूवत और किताब जो है वो याकूब और इसहाक की नस्लों में मुकर्रर कर दी। यानी कि याकूब और इसहाक की नस्ल से बाहर पैगंबरी आएगी ना किताब आएगी। हाँ तो सर, जो है इब्राहिम के 8 बेटे थे मेरे भाई। हाँ तो इस्माइल जो है वो ना तो याकूब के बेटे हैं ना इसहाक के बेटे हैं, बल्कि भाई हैं। ठीक है जी। हाँ तो उसमें नबूवत हाँ आ ही सही। नहीं सकती। और ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल की नस्ल से नबी है। तो ये सबसे बड़ा झूठ तो यही है। कुरान साबित करता है इसको झूठ। भाई वो कुरान में अल नशा की आयत है ना, ये कुरान पे गौर नहीं करते, अगर गौर करें तो इनका काम वो सही हो जाए। ला गौर नहीं करते तदब्बुर, ना। बिल्कुल तदब्बुर तो करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। अब देखे ना हमारे रहमतुल्लाह साहब जो है ऐसी आयत ढूंढने के लिए गए हैं कुरान से जो कुरान में आयत है ही नहीं। देख रहे मजे की बात। हाँ भाई, मसला ये है कि मौलवियों से बातें सुनी हुई है, खुद तो ये पढ़ते नहीं, गौर करते नहीं। तेरे कुछ ठीक है भाई, मैं ये बात चैट करने आया था, मैं बीच में आना नहीं चाह रहा था, मैं इस सवाल के लिए आया था, ये बात बताने के लिए। बस ठीक है भाई, इतवार को मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है सर, गर्मी शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। उनकी होगी ना, गर्मी में आके होगी। ओके ठीक सर, भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रहमतुल्लाह भाई मिली आयत या सीधा अर्श अजीम पर ही चले गए आयत लेने अल्लाह से? लो जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले जी, तब तक मैं दूसरे कॉलर को ऐड कर लेता हूँ। होप ये मुसलमान हूँ। रेड साहब आप मुस्लिम हैं? RED हाँ रेड। जी, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। सर आपको आवाज कुछ आ रही? कुछ पढ़ दें सर, दरूद शरीफ पढ़ दें। दरूद शरीफ पढ़ूँ? ओके। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जी जी मोहतरम, बताइए क्या बात करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं आपको और दूसरों को बहुत सुन रहा हूँ इन जी टॉपिक पर, इस्लाम के बारे में। मुझको बड़ा मजा आता है सुन कर, क्योंकि आप लोग बड़ा अच्छा लॉजिक यूज करते हैं, बड़ी अच्छी रैशनैलिटी यूज करते हैं। और हालांकि मैं तो मुस्लिम हूँ, जी जी लेकिन मैं ओपन माइंडेड हूँ। मुझको सुनने में मजा आता है कि कौन कौन सी नई चीजें मालूम पड़ती है आप लोगों की बातें सुनने से। तो ये मेरा सेकंड टाइम है इस पर आपसे बात करने में। जी एक जी बार बहुत पहले आया था मैं, लेकिन अधूरी बात रह गई थी। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, कि चलिए आप सुनते हैं और आपको हमारी बातें पसंद आती हैं, तो हमारे जरूर लिए जरूर। ये सर्व की बात है हमारे लिए। शुक्रिया आपका। जी सर बताएं। तो आपको बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन है इस्लाम के बारे में, मुस्लिमों के बारे में। जी और आप बता रहे थे कि आप एक मुस्लिम बन गए हैं और आपने हिंदुइज्म अपना लिया है। नहीं सर, लेकिन मैंने हिंदुइज्म नहीं अपनाया है। वो नहीं, मैं अच्छा हाँ, मैं सनातन। सर मैं सर श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करता हूँ। और ओ, श्रीमद् भगवत गीता जो पाथ ऑफ लाइफ है मेरे लिए, उसको सनातन कहता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सनातनी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो जो 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 नॉर्मल जो हिंदू हैं उनसे आप डिफरेंट है थोड़े। पता नहीं सर, मुझे नहीं पता कि नॉर्मल हिंदू क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। मैं सिर्फ गीता को फॉलो करता हूँ एंड दैट इज इनफ फॉर मी। अच्छा अच्छा, तो आप उसमें वेदास वगैरह में नहीं मानते? वेदास में, रामायण में? मैंने पढ़ा नहीं है सर। किसी भी चीज को ओ, सही या गलत मानने के लिए पहले उसको पढ़ना जरूरी है। तो मैंने वो सब पढ़ा नहीं है सर। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो आपको इस्लाम के बारे में बहुत से ऑब्जेक्शंस है। मुझको अभी बस जी एक ही ध्यान में आ रहा है अभी, कि अपोस्टेट, आपने कहा अपोस्टेट जो इस्लाम में होता है उनकी सजा क्या होती है? जी। क्या होती सजा उसकी, अपोस्टेट की?
जाहिर सी बात है सर, मौत होती है। मौत होती है। अच्छा अच्छा, अपोस्टेट मतलब दोज हु जस्ट मुस्लिम जो कि इस्लाम छोड़ देते हैं ना, जस्ट लीव इस्लाम। जी। ओह जस्ट लीव इस्लाम। अच्छा अच्छा, जी मेरी नॉलेज बहुत कम है, तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा मकसद ये है कि कुछ सीखना भी चाहिए, उसमें बातें भी करना नहीं, चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सीखना है। भी चाहिए। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जरूर। इस्लाम से मुराद आपके लिए कुरान और सुन्ना यानी कि हदीस दोनों है या सिर्फ कुरान है? नहीं है तो कुरान, लेकिन हदीस के बिना तो इस्लाम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि नमाज का पता नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि मैंने आप लोगों से बातें सुन मालूम पड़ा मुझे कि जी जी। कुरान में हाँ, मतलब नमाज के बारे में सलाह की मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि कुरान के साथ जो है उन हदीसों को भी लेना पड़ेगा जो कुरान के खिलाफ नहीं है, कुरान के साथ है, राइट? हाँ मतलब ऑल्सो अपना कॉमन सेंस लॉजिक उसके खिलाफ ना हो, जी 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 जी। समझे ना। हाँ, तो ठीक है तो सर, हर कुरान अच्छा से भी मैं आपको वैसे बता सकता हूँ, लेकिन कुरान में डायरेक्ट जो है ये नहीं कहा गया कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको सीधा कत्ल कर दो, मतलब डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि मुर्तद को कत्ल कर दो। ओ इसके अलग अच्छा अच्छा। अलग वाकया टर्म्स बयान करके मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। जैसे एक तो हिजरत का मौका है जहां पर कहा गया है हम्म कि ये लोग जो हिजरत नहीं करते ये गुमराही में पड़े हुए हैं, ये तो चाहते ही हैं कि तुम भी इनके जैसे हो जाओ ताकि सब एक जैसे हो जाएं, फिर अगर ये हिजरत ना करे तो इनको जहां पाओ कत्ल करो। तो वो असल में जो हिजरत नहीं कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले ही मुसलमान हो गए, क्योंकि हिजरत का हुक्म जो है सिर्फ मुसलमानों को मिला है, काफिरों को नहीं मिला मक्का में, सिर्फ मुसलमानों को मिला। उसमें से जो लोग हिजरत नहीं कर रहे थे उनको कुरान ये कह रहा है कि अगर ये हिजरत ना करें तो इनको कत्ल करो। तो जाहिर सी बात है कि फिर मुर्तदों को कत्ल करने का वहां हुक्म है। फिर अच्छा एक जगह आती है कुरान के अंदर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 33 और उसमें बताया गया है कि उन लोगों को जो है कत्ल करना है, अगर दायां हाथ काटो तो बायां पैर काटो, बायां हाथ काटो तो दायां पैर काटो, जिला वतन कर दो, उनको मुल्क से निकाल दो, कत्ल कर दो, से सूली चढ़ा दो। वो लोग जो है जो जिन्होंने कत्ल किया है किसी का। अब जब आप उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे जिन्होंने कत्ल किया है तो ये वो लोग हैं जो इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह के पास आए थे मदीना में, और आकर के उनकी तबीयत वहां पर खराब हो गई तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम जाओ मेरे शेफर्ड जो हैं चरवाहे उनके पास चले जाओ और वहां पे तुम कैमल यूरिन जो है और कैमल मिल्क जो है वो मिला हाँ करके सुना मैंने। उसको पियो। तो इन्होंने बराबर। पिया और ये फिर तंदुरुस्त हो गए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रसूलुल्लाह के चरवाहों को कत्ल कर दिया और वहां से ऊंट लेकर के ये भाग गए उनको बराबर। कत्ल। हम्म तो फिर उनको जाकर के बीच रास्ते में रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया इनको पकड़ो। जब उनको पकड़ लिया गया तो सहाबा इकराम ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किया, यानी कि उनकी आंखें फोड़ दी गरम सलाखें डाल के आंखों में, उन्हें तड़पा तड़पा करके जो है मारा, उनको पानी नहीं दिया, किसी का हाथ काट दिया दायां, एक बायां पैर काट दिया, किसी का बायां हाथ काटा तो दायां पैर काट दिया। तो जब ये करा उन्होंने तो वहां के जो मुशरिकीन थे, कुफार थे मक्का के और जो यहूदी थे, वो कहने लगे कि ये अल्लाह का नबी नहीं हो सकता, ये तो कोई जालिम शख्स है, क्योंकि अल्लाह कभी लोगों को इस तरह की सजा नहीं दिलवाएगा, इतना नहीं दड़ पाएगा। तो तब जाकर के अल्लाह ने कुरान में सूरह अल माइदा की आयत नंबर 33 नाजिल करी, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहरिबुनल्लाह व रसूलहू, ये वाली आयत। और ये वाली आयत जो है उनको किस किस तरीके से कत्ल करना है ये बता रही है, लेकिन इसके शान नुज़ूल जो आया है वो लोग मुर्तद ही हैं, उन्होंने इस्लाम ही छोड़ा है। लेकिन सर हदीसों के अंदर वाज़े तौर पर ये बताया गया है, कुरान से तो मैंने इशारतन आपको बता दिया, मगर हदीस के अंदर ज़ाहिरी तौर पर ये आया है कि जो अपना मज़हब छोड़ दे उनको कत्ल करना है बगैर किसी और गुनाह के, सिर्फ मज़हब छोड़ने पर। जैसे सुनन नसाई की हदीस नंबर 4059 है, हूएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। यही बात ये इब्ने माजा की 25-35 में आपको मिलेगी, यही बात आपको सुनन नसाई की 40-61 में मिलेगी, यही चीज़ सुनन नसाई की 40-62 में है सर, 63 में भी है, 64 में भी है और फिर 65 में भी है। फिर उसके बाद आगे जाकर के जो है 40-60 में भी है। इसमें कुछ लोगों ने जब इस्लाम को छोड़ दिया था तो अली रज़ियल्लाहु ताला ने उनको जिंदा जला दिया और उन्होंने यही दलील दी कि भाई
عباس نے کہا کہ بھئی جلانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ جلانا جو ہے وہ اللہ کی پنشمنٹ ہے, اللہ کی سزا ہے. تو علی نے ان کو قتل کیا, وہ تو ٹھیک کیا, میں ہوتا تو میں بھی قتل کرتا, لیکن جلانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو اپنا مذہب چھوڑ دے اسے مار ڈالو. تو ملٹیپل ایسی جگہ ہیں سر جہاں پر مسلمانوں نے مرتدین کو قتل کیا ہے, یہاں تک کہ ابو بکر نے جو حرب الردہ لڑی ہے رسول اللہ کے انتقال کے فوراً بعد جب وہ خلیفہ بنے, وہ پوری جنگ ہی تمام کے تمام مرتدین کے خلاف تھی, کیونکہ اس جنگ کا نام ہی حرب الردہ ہے. ردا کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے رد کر دیا کس کو, اسلام کو. حرب کہتے ہیں لڑائی کو. تو وہ لڑائی جو اسلام کے ترک کرنے والوں کے ساتھ لڑی گئی. اچھا اچھا, تو دیکھیے کہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قتل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ کامن پرسن کو دیا گیا ہے یا حکومت کو دیا گیا ہے؟ اگر میں جانتا ہوں کسی کو, سمجھنا میں مسلم ہوں, لیکن سر اس ٹائم پہ جب علی نے لوگوں کو قتل کیا ہے نا, تو اس وقت علی جو ہے وہ خلیفہ تھا, اور جس وقت رسول اللہ نے یہ حکم دیا اس وقت رسول اللہ جو ہے ان سے بڑا خلیفہ کون ہو سکتا ہے اسلام میں, وہ سب سے بڑے خلیفہ تھے, نبی ہیں وہ تو اس کے بعد جب ابو بکر نے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا حرب الردہ کے موقع پر, تو اس وقت ابو بکر خلیفہ تھے. تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ وقت کا جو حاکم ہے, جو خلیفہ ہے, وہ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے. ایسے لوگوں کو جو مرتد ہیں, قتل ان کو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہاں, لیکن حکم آئے گا اوپر سے, حکم خلیفہ ہی دے گا. جی اچھا اچھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اور یہاں ہم جانتے ہیں کسی مسلم نے اسلام چھوڑ دیا, مرتد بن گیا, تو ہم جا کے اس کو کچھ قتل نہیں کر سکتے نا. نہیں, ایسی جگہ پر حکم دوسرا ہے. ایسی جگہ پر جو ہے وہ اجماع امت یہ کہتا ہے, یعنی کہ اسلامک اسکالرز پر یہ کہتے ہیں کہ جہاں اسلامک شریعت نافذ نہیں ہے اور جہاں پر اسلامک خلیفہ نہیں ہے, وہاں پر اگر کوئی ایک عام عموماً مسلمان ہے اور وہ کسی ایسے مرتد کو پائے جس نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے, تو وہ اس کو قتل کر دے. جی. تو یہاں پر تو بہت سے ہوں گے انڈیا میں تو جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا, جیسے کہ فیمس پیپل میں جیسے جاوید اختر ہیں, جی, شعلے کے جو تھے ڈائلاگ جس نے لکھے, وہ تو آ کے وہ بھی دیتے ہیں, بیان بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے خلاف یا گاڈ کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں, تو وہ تو کھلا مرتد بن گیا. تو ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کو 6 اٹیک ہو چکے ہیں ان کے اوپر. جی 6 بار ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے انڈیا میں. ریئلی؟ جی. تو ان کو تو بہت کیئر کرنا پڑتی ہوگی. جی ٹھیک ہے. ریڈ صاحب صاحب آپ کیا بولے تھے ان کے پاس؟ نہیں, آپ بات کریے, ان سے بات کریے. نہیں رحمت اللہ بھائی, آپ قرآن کی جو آیت لینے گئے تھے وہ آپ لے کر کیا ہوں گے, امید کرتا ہوں. جی جی, کون سی آیت؟ جی سورہ بقرہ میں 77 اٹھاؤ. سورہ بقرہ میں 77 اس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کو ترک کر دو, ہے نا؟ میں کھولتا ہوں. نہیں, میں کیا بات کی آپ سے, وہ آگے آپ نے کہا تورات اور انجیل کو چھوڑ کر کے, آپ نے کہا تورات اور انجیل کو چھوڑ کر کے محمد پہ ایمان لانا ہے. کیا لکھا ہے میں لا رہا ہوں اسکرین پہ, میں لا رہا ہوں اسکرین پہ. وہ کیا آپ بول کر جو گئے تھے, آپ لینے گئے تھے, وہ کیوں فالو کر رہے, تو بولا ہم لوگ کو, اس کے لیے ہم لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. رحمت اللہ بھائی, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 77 آپ کی اسکرین پہ ہے. 75 آپ کا مائک بہت ایشو کر رہا ہے, اپنا مائک ٹھیک کر لیں آپ. 75 سے اٹھاؤ. اچھا 75 سے اٹھانا ہے, ٹھیک ہے جی, 75 سے اٹھا لیتے ہیں. جی سر 75 آگے پڑھیں سر. ہاں پڑھیں. کیوں مجھے آپ تمل پڑھیں گے سر, حوالہ آپ لے کے آئے, آپ پڑھیں گے. نہیں, میرے پاس تمل میں ہے تو اردو میں اتنا یہ نہیں آئے گا اس کے لیے. سر آپ کی اسکرین پہ رکھا ہوا ہے سر, پڑھ لیں. نہیں, میں ہمارے لینگویج میں رکھا ہوں. آپ مجھے بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں سر. اس میں کیا بول رہا ہے دیکھو آپ کو. اچھا آپ اردو میں بولو, میں شارٹ میں ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ. 78 تھوڑا پڑھو آپ, 78 میں 278 کا.
प्यारे भाई आपने कहा 77 नहीं नहीं खोलो, वो पूरा मैंने है, आप खोली, पढ़ते नहीं ना, फिर मैं क्या आपने बोलूं। कहा सुनो ना, फिर आपने कहा अच्छा 78 75 पढ़ो, से आप खोलो, मैंने 78 पढ़ो। 75 रख दी। अब आप जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, वो पढ़ के मुझे अच्छा बता दें कौन सी पढ़ रहे हैं आप। 78 पढ़ो आप। चलो 78 ले आए सर, पढ़िए 78 सर। किधर है ना? मेरा उर्दू बराबर नहीं आएगा, उसके लिए मैं बोला। उनमें इसमें से लिखा हुआ बात है, उनमें से बाज बूढ़े लोग ऐसे भी हैं, बड़े बूढ़े लोग ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल ही पर हैं। तो इसमें तो ऐसी कोई नहीं बात नहीं लिखी हुई तौरात इंजील वाली। नहीं नहीं, इसमें बूढ़े लोग बोल के है, किधर लिखा है भाई? वमिनहुम उम्मियून हाँ उसका ला मीनिंग पढ़ो। यअलमूनल किताबा इल्ला हाँ उसका, उनमें से आमन्नी बूढ़े व लोग किधर है? इनहुम इल्ला यज़नुन्ना। बता दीजिए मुझे इसमें भाई क्या लिखा हुआ है भाई। इसमें बूढ़े बोल के किधर है? उर्दू में किधर है बूढ़े बोल के? गलत पढ़ रहे हैं आप लोग। उनमें से बाज उन हाँ अच्छा सॉरी, हाँ उनमें से क्या बाज है? उन पढ़े ऐसे भी हैं, अनपढ़े ऐसे भी हैं। इसमें हाँ अनपढ़ की अनपढ़ बात है, अनपढ़ है। हाँ नहीं इसमें अनपढ़े लिख रखा है उन्होंने, लेकिन हाँ चलो वही अनपढ़ है। मान लें। इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब को सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान नहीं और नहीं, आप जो अटकल पर ही तर्जुमा हैं। लिखे गलत तर्जुमा है, जाहिरी अरे बोल के यार अरबी तुम में जो नहीं है। तर्जुमा लेके आए हो तुम पढ़ दो यार भाई, बता दो इधर तौरात इंजील का जिक्र किधर है भाई। हाँ अब मैं तुमको उर्दू में उठाता हूँ, एक सेकंड। तुम झूठ पढ़ रहे हैं ना, तो इधर किधर उधर अरबी में ऐसा अल्फाज ही नहीं है। ये आदमी लोग को आपको, आप लोग गुमराह करने के लिए, जिसको नहीं मालूम है उसको गुमराह करने के लिए। अरे सुनो, मेरे साथ बैठ करके ना यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसलेशन मैंने नहीं करी, तुम्हारे जलंधरी तुम्हारा जूना नहीं करी ये है, नहीं, ये कोई जूता भी लो। सुनो मेरी बात सुनो पहले, गूगल में से अरे दूसरा पहले उठाओ। मेरी बात ये सुनो ना अनपढ़ यार, कर रहे हैं आदमी अरे लोग को, बात सुन लो आदमी यार, लोग अनपढ़ कर रहे हैं अरे बात सुन लो इसमें। यार, चीखो मत, मैं तुमसे ज्यादा चीख सकता हूँ, तुम्हारी आवाज भी नहीं मैं निकलेगी मेरे सामने। ये चीख के डर। आज चीखो मत, मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे जूनागढ़ी जलंधरी ने तुम्हारा तर्जुमा लिखा है। जूता निकालो और जाकर इनकी कब्रों पे मारो सालों की कि मारो तुमने आप गलत मारो, हमको ट्रांसलेशन नहीं करी है। चाहिए। आप हम हाँ, अनपढ़, मैं तो आप अनपढ़ अपना है, कर ही नहीं रहा भाई, मैं तो अपना कर ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे आपको स्कॉलर का पढ़ रहा गुमराह हूँ। कर रहे हैं दूसरों। अरे तो तुमको अगर लगता है कि ये गलत है, सही तुम पढ़ो ना भाई, सही तुम बता दो। मैं पढ़ता हूँ। बताओ सही बताओ। आप जानते हैं अरबी, लेकिन गलत पढ़ रहे हैं। हाँ? अरे यार तुम बताओ ना यार तुम। उठा रहा हूँ यार, थोड़ा क्या आप लोग जैसा हाँ। मैं गुमराह करने के लिए पूरा एविडेंस उठा के रखा हूँ, बैठा हूँ। अबे हम गुमराह लोग तुम्हारा जानते हैं। अल्लाह करता है, कुरान के अंदर तुम्हारा अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे अल्लाह चाहता हूँ गुमराह करता हूँ, आप जिसे लोग चाहता हूँ पैसा हिदायत लेके देता करते हूँ, हैं। और जिसको मैं गुमराह कर दूं उसे दुनिया में कोई हिदायत देने वाला नहीं हूँ। ये तुम्हारा अल्लाह कहता है भाई, हम नहीं कहते कि हम हमारा गुमराह अल्लाह नहीं करते, बोलता, तुम्हारा आप अल्लाह लोग गुमराह पैसा करता है लेके लोगों को। करते हैं। आप लोग पैसा लेके करते हैं। आए बड़ा गुमराह, अब पर्सनल अटैक पे आ गया ना, जब कोई नहीं नहीं, पर्सनल कोई नहीं भाई, दलील ये नहीं सही है बात है, हम भाई। लोग मालूम है, मैं पढ़ता हूँ ना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम गुमराह करते हैं, तुम रहनुमाई करो, इसमें तौरात इंजील का लफ्ज दिखाओ। चलो उनके उन अनपढ़ लोग वो किताब तौरात, वो किताब मतलब किसको बोल रहा है? अल्लाह। तौरात तौरात किधर है? किधर है? हेलो 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 हेलो, तौरात किधर है हेलो अरबी हेलो में? हेलो किधर है हेलो, वो तौरात? किताब क्या है? हैं? तौरात है वो किताब, वो किताब ला तौरात है। यालमून अल किताब, क्या किताब हो? हाँ तो कौन सी किताब है? इसका तफसीर क्या है? अरे ये कौन आके सी किताब यहूदियों है को वो? अल्लाह नबी क्यों बोल रहा है? यहूदी इस आयत के अंदर तौरात का कहाँ लिखा हुआ है? वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों हाँ जल्दी तो कर इस रहा है आयत के उसके अंदर बताओ ना किधर लिखा हुआ है तौरात। अभी तुम कहते हैं ना भाई। अरबी, तो अरबी पढ़ कर तर्जुमा गलत गलत कर रहे हो, तुम तो हम्म सही कर रहे हो ना। तौरात का लफ्ज दिखाओ अरबी में कहाँ है, किधर है? क्या अब वो खाना खा रहा है, मतलब खाना किधर है बताओ, बोलेंगे आप? अरे भाई मैं खाना ये खा कह रहा है रहा हूँ ना। तौरात का लफ्ज किधर है? तौरात मतलब वो किताब, मतलब कौन सी किताब? ये आके यहूदियों को कौन सी अल्लाह बोल रहा किताब? है। कौन सी यहूदियों को किताब? अल्लाह बोल रहा है तौरात में, कौन तौरात सी में जो किताब भाई? पूरा पढ़ने दो ना, किताब आप का पढ़ो, नाम आप नहीं है पढ़ो, इधर, आप इधर पढ़ो। किताब का नाम ही नहीं है। ऊपर पढ़ो, उसका ऊपर पढ़ना पड़ेगा ना, एक ही इसमें यार पढ़ेंगे तो। क्या आदमी है यार। कुरान के आगे भाई एक ही सुनो रहमतुल्लाह, जितना आयत के अंदर अल्फाज हैं उतना आयत का लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा कर दो, लफ्ज ब लफ्ज। बस पढ़ो आप एक तरफ पढ़ो। से लफ्ज मत डालो, तौरात नहीं है उसमें तो मत डालो तौरात, जो तौरात लिखा नहीं तो हुआ है क्या है? वो किताब। कौन सी किताब है? वो कौन हाथ में लिखा है भाई किताब? भाई वो कोई सी भी किताब हो, इस आयत में जितना नहीं, लिखा हुआ है आप कैसा उतना बोल सकते तर्जुमा हैं, करो। कौन सी? क्या आदमी है यार। अब मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता वो कौन सी किताब है, वो कोई सी भी किताब रहे, इस आयत के अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं उसको बोल रहा पढ़ हूँ दो आपको, भाई। आपको मैं बोल रहा हूँ, सही है? आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग आदमी लोग को जिसको मालूम नहीं वो लोग को गुमराह करके बैठे इधर। हाँ
اردو ہم کو اردو زبان نہیں آتا, اس کے لیے تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے. پڑھو بھائی. ایک سیکنڈ بھائی, آپ اس کا پڑھو, آپ پڑھو, مجھے اردو اتنا سوچ کے پڑھنا. ابھی میں پڑھ رہا تھا تو بولتا ہے غلط پڑھ رہا ہوں, نہیں, پھر دوسرا کہتا ہے میں ترجمہ اٹھاؤ. پڑھتا ہوں. اب یہ اٹھاؤ, اس کو گوگل میں ڈائریکٹ جا کے دوسرا ترجمہ اٹھاؤ, اس کو ہٹاؤ. آپ گوگل میں بھائی جاؤ تو بھائی کون سی زبان میں ترجمہ لے کے آ جاؤں وہ بتا دے بھائی, اور کس کا ترجمہ لے کے آؤں اسکرین پہ اس کا لے آتا ہوں. بولو اس کے ہٹاؤ, گوگل میں آپ جاؤ. اب ہم لوگ تو دیکھ کس رہے ہیں کا نا, پورا ترجمہ, آدمی دیکھ رہے ہیں. کس کا یہی ترجمہ لے آیت کے آؤں کو اس کا. آپ گوگل میں جا کے اٹھاؤ, یہی آیت کو اردو میں. اچھا اس آیت کو گوگل میں جا کے ٹرانسلیٹ کروں. نہیں, گوگل میں جا کے آیت نمبر ڈالو, آپ کو ملے گا, اٹھاؤ. ہاں تو عربی گوگل میں یہ آیت ٹرانسلیٹ, یہ کاپی پیسٹ کرنا ہے نا یہ آیت. یہ آپ اس میں غلط ترجمہ رکھ کے آدمی لوگوں کو گھبرا رہے. آپ اس میں ابے بھائی, ارے بھائی یہ گوگل میں ہی نکالا ہے میں نے, ای قرآن لائبریری سے نکالا ہے میرے بھائی. نہیں, آپ اگر ڈائریکٹ گوگل میں جا کے, ارے بھائی سن لے پہلے یار, بیچ میں میں مت سن بول. لیا بھائی, آپ وہ ڈائریکٹ گوگل جا کے مارو, اس کو آیت مارو. آپ کیوں نہیں مار رہے, بولو. مار تو رہا ہوں بھائی, کھولے گا تبھی تو ماروں گا. اچھا آرام سے کھولو. لے بھائی نوبل قرآن کھول دیتا ہوں, سب سے پہلا لنک نوبل قرآن کا آ رہا ہے تو اسی کا کھول دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, قرآن.com. یہ لو اسکرین شیئر کر دیتا ہوں, تمہارے سامنے کھولوں گا تاکہ تمہیں پھر کچھ شک بھی نہ رہے, تاکہ پھر تم جو ہے نا مارنے پہ افسوس نہ کرو. آپ یہ لو کو بھائی. معلوم ہے, آپ کو میں ایک سوال پوچھوں. نہیں کچھ مت پوچھو, ابھی رکو, وہ آیت نہیں, کھول دی, آپ کو میں یہ یہ آ پوچھنا گئی, پڑے گا. آپ کو آگے پوچھنا نہیں پڑے جانا. گا. نہیں, آپ اتنا بات کرتے ہیں, قرآن کو ایسا ڈائریکٹ سمجھنا پڑتا ہے. ابے یار چپ بیٹھ جا, کرکٹ مت کر. یہاں دیکھ اسکرین پہ میں چیپٹر نمبر 2 کھول دیا. اب اس کی کھولتا ہوں 78 جو تو نے بولی. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ گوگل سے کھول رہا ہوں, اور اس میں ساری لینگویج ملے گی, ہندی بھی ملے گی تیرے کو, اردو بھی ملے گی, انگلش بھی ملے گی, جو مرضی وہ پڑھ لینا. یہ آ گئی 2 کی 78. یہ لے بھائی, جس مرضی جو ہے لینگویج معلوم میں ہے پڑھ لے. پڑھ بھائی, آیت پڑھ دے جلدی سے, آ گئی اسکرین پہ. بھائی, اس میں لا اردو بھی یعلمون ہے, الکتاب اردو بھی کیا ہے, کتاب ہے انگلش وہ, بھی ہے. مجھے بولو. لا یعلمون الکتاب کا معنی کیا ہے, بولو. پتا نہیں ہے, تم بتا پتہ دو. نہیں تو ہم لوگ جو جس کو معلوم ہے بولتے, آپ سمجھتے نہیں نا. وہ لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس میں بدلا دیے بول کے اللہ قرآن میں 2-3 آیت میں بول رہا ہے بازو میں, اس کے لیے اس کو نہیں مانو بول رہا ہے اللہ ہم کو. کدھر ہم لکھا لوگ ہوا ہے نہیں مت مانتے مانو, اس کو. کدھر لکھا ہوا ہے مت مانو. ہاں قرآن, ہم اسلام کا کیا ہے, یہ قرآن آ کے اللہ کیا بولتے ہیں, یہ قرآن میں نے اتارا, اس کی میں حفاظت کروں گا بول دیا. یہ کیا آخری کلام ہے بول کے اللہ قرآن رحمت بول رہا ہے. رحمت نہیں, اللہ. میری بات سنو, میری بات کمپلیٹ کرنے دو. اس میں جو آیت تورات پڑھنا ہے انجیل تم جو کو, بات کمپلیٹ نہیں کرنا تم کو. آیت پڑھنا, آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے. وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ادھر. سب کو معلوم ہے, جو مسلمان ہے وہ لوگ کو معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ جان بوجھ کے ہاں مجھے معلوم ہے, تبھی تو سامنے رکھ دیا میں نے. اب سامنے جو رکھا ہے اس کو پڑھ لے بھائی. سمیر بھائی بات کریں نا. جی بھائی, آپ ایک آپ کا اسکرین پہ میں نے زیادہ لکھ ٹی دیا وی ہے. ڈیبیٹ میں دیکھا ہوں, صحیح ہے, ہر جگہ آپ ارے اللہ میرا رسول کر بہت کے. کچھ دیکھو گے تم, ابھی آیت پڑھو, ادھر ادھر مت جاؤ. اس آیت کا میں کدھر بھی ٹرانسلیشن نہیں پڑھو. جا رہا ہوں, وہ میں وہی پوچھ رہا ہوں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, کیا کتاب ہے وہ. پورا پڑھو, پورا آگے تک پڑھو. اللہ امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اس کا میننگ کیا, آپ اردو میں پڑھ کے بتاؤ, انگلش میں ٹھیک ہے, کیوں اٹھا, اردو میں آپ بتاؤ. آپ کرو اردو میں ترجمہ اس کا. مجھے معلوم نہیں, آپ اٹھاؤ اردو میں, میرا زبان الگ ہے, آپ اٹھاؤ. جب میں ابھی اردو میں دکھا, تم کہہ ترجمہ غلط ہے. اردو میں گوگل میں ڈائریکٹ اٹھا, آپ کون سا ترجمہ بتائیں گے سب ہم جانتے ہیں, صحیح ہے. اب دیکھو, یہ رہا اردو, اور کس کا ہے, مولانا محمد جالندھری کا ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے, اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا خدا کی کتاب سے رقاف ہی نہیں, اور وہ صرف بھائی رکاف نہیں, ہو رکاف نہیں, غلط نہیں, واقف نہیں, واقف ہی نہیں. ہاں سوری, واقف بہت چھوٹا تھا. اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ وہ اپنے باطل خیالات کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں, اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تورات و انجیل جو ہے وہ اس کو مت مانو. زن کیا ہے, زن کا مطلب کیا ہے, اپنے نمبر خیال کیا ہے, اپنے خیال سے لے, اپنے خیال سے, اپنے بھائی اندازے سے. اپنا اندازے سے, اپنے اندازے سے یہ لوگ کرتے ہیں نا. اس کے اللہ وہی بول رہا ہے, تورات انجیل کو اپنے اندازے سے لکھ دیا بولتا اللہ. ہاں تورات انجیل کا لفظ اس آیت میں. یہ پورا پڑھو بھائی, اس کا نیچے اوپر جو کون سی کتاب ہے یہ, اس میں تورات انجیل کہاں ہے, نمبر کیا ہے اس آیت کا.
भाई आज ये कह रही है कि इनमें से कुछ अनपढ़ आयत लोग का ऐसे नंबर क्या हैं। है ये आप जो बताए सारी 2 की नंबर क्या है इसका? 78 जो आपने बोला। 78 हाँ हाँ 78। मैं हम्म, बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? अब अगर आप बीच में ना बोले, मुझे इंटरप्ट ना करें बीच में तो। बोलो बोलो भाई आप बोलो। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लें। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 78 इन शॉर्ट ये कह रही है कि इनमें से कुछ अनपढ़ लोग ऐसे हैं जो किताब से वाकिफ नहीं है, यानी कि किताब का ज्ञान, किताब की नॉलेज नहीं है उनके पास। वो अपनी कुछ ख्वाहिशों को, अपनी कुछ ख्वाहिशों के लिए सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो कोई किताब लिख रहे हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो तौरात इंजील को लिख रहे हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि तुम तौरात और इंजील को मत मानो, जो कि आपका दावा था। तो मैंने तो आपसे ऐसी आयत मांगी थी जिस आयत में ये कहा गया हो कि तौरात और इंजील को मत मानो, जबकि मैंने आपको 5 की जो 68 दी थी, 5 की 68, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम तौरात और इंजील को कायम करो। इस आयत के अंदर तौरात और इंजील का लफ्ज नहीं है। 5 की 68 में तौरात और इंजील का लफ्ज है। आई बात आपको समझ में? लफ्ज हत्ता युकीमुत तौराता वल इंजीला अरबी में भी है, ट्रांसलेशन में भी है। इस आयत के अंदर तौरात और इंजील का लफ्ज कहाँ है? वो अपने हाथों से कोई किताब लिख रहे हैं, ऐसा कहाँ है? वो कह रहे हैं कि ये खुदा की किताब से वाकिफ नहीं है, ये सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। यहाँ तो लिखने की बात हो ही नहीं रही है। 79 पढ़ो। अच्छा जी 79 पढ़ लेते हैं सर। मतलब तब से आप गलत आयत के ऊपर मेरे से बहस नहीं कर नहीं रहे नहीं थे। मैं पूरा पढ़ते मुझे उर्दू में समझ नहीं आ रहा आप 79 पढ़ो। आपको मालूम है मैं क्या बोलने आ रहा हूँ बोल के लेकिन आप जानबूझ के आदमियों को धोखा दे रहे हैं। बोलो पढ़ो। देखो भाई, एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुन लो। अगर आप मेरे साथ यहाँ डिस्कशन करने आए हो अच्छे तरीके से, तहम्मुल नहीं से, नहीं इज्जत से, चुप चुप, पहले तो बीच में मत बोलना, चुप। नहीं नहीं आंखों चुप के चुप तरस ऐसा सुनो नहीं मेरे। बात करो। चुप चुप, बिल्कुल चुप, बीच में मत बोलना जब तक मैं बोल रहा हूँ, अपनी बारी में बोलना। बोला चुप हो जाना सही है। चुप, हाँ चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर तुम मेरे साथ यहाँ डिस्कशन करने आए हो, एक एकेडमिक डिबेट करने आए हो, डिस्कशन करने आए हो, तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। अगर तुम मेरे पे बार बार पर्सनल अटैक करोगे तो एक बात याद रखना रहमतुल्लाह, कि दोबारा तुम यहाँ रहने के लायक नहीं रहोगे। अब मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम खुद ही छोड़ के भाग जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि फिर मैं सीधा पर्सनल अटैक वहीं करूंगा जहां अटैक करने से तुम्हारी तशरीफ में सबसे ज्यादा दर्द होता है। सीधा वहीं जाऊंगा एकदम। तुम मुझे बार बार कह रहे हो मैं गुमराह करता हूं, मैं गुमराह करता हूं। मैं कह रहा हूं मैं गुमराह नहीं करता, लेकिन तुम्हारा अल्लाह जो है वो खुद कुरान के अंदर कह रहा है कि मैं गुमराह करता हूं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। तो इसलिए तुम एक बार और मेरे पे पर्सनल अटैक मत करना, क्योंकि मैं पहले ही 5 बार आपको बहुत प्यार से रोक चुका हूं कि ऐसा मत करो। अगली बार मैं रोकूंगा नहीं, सीधा ठोकूंगा रहमतुल्लाह, ये बात ध्यान रखना। अब 79 में स्क्रीन पे ले आया, इसको पढ़ोगे भाई आप। मैं मैं एक बोल रहा हूँ आपका देखो नौकर नहीं हूं। ये आके धमकी देना आप अपने पास रख लो। जो बात है वो करो। हमको भी ठोकना आता है जो हो पढ़ो। अच्छा, तू क्या ठोकेगा मुझे? तेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। अब फिर लास्ट बार तुझे मौका दे रहा हूं, जो आयत लेकर के आया है उसको पढ़ा और उसमें मुझे दिखा कि तौरात इंजील को कायम नहीं करना, ऐसा किधर लिखा हुआ? सीधा मुद्दे पे आ, नहीं तो इस बार इससे ज्यादा ठोकूंगा तुझे अगर बदतमीजी किया। बस ये इतनी देर का था, खत्म। इनको चाहे प्यार से जितना समझा लो दोस्तों, चाहे जितने अच्छे अखलाक से इनके साथ पेश आ लो, इन भड़वों को हरामी बना ही करना है। ये इसी तरीके से मानते हैं। मतलब अंधा भी सामने से पढ़ सकता है कि इन आयतों में क्या लिखा हुआ है। ये जो 78 है और ये जो 79 है, इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, जो किताब से वाकिफ नहीं है, और वो अपने अटकलें और अपने अनुमान लगाते हैं किताब के अंदर। इसमें कहीं नहीं कह रहा अल्लाह कि तुम जो है ना तौरात को बदल रहे हो, तुम तौरात को कायम ना करो, कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन जो आयत मैंने दी थी अभी थोड़ी देर पहले 5 की 68, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी हक पर तब तक नहीं है जब तक वो तौरात और इंजील को कायम ना करे, अहले किताब के लिए। ये देखें, मैं फिर से दिखा देता हूं, ये आगे आप कह दीजिए कि अहले किताब
तुम दरअसल किसी भी चीज पर नहीं हो, किसी भी हक पर नहीं हो, जब तक कि तुम तौरात और इंजील और जो कुछ तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है उसको कायम ना करो। तो हरामीपन क्यों करते हो? मदरसा छापो। ये आयशा रोना क्यों रोते हो आकर के इधर? बार बार मेरे पे पर्सनल अटैक कर रहा था। शायद ये 9वीं 10वीं स्ट्रीम है जो हमने बड़े अच्छे से चलाई है। भाई सॉरी, आज मेरा पेशेंस खत्म हो गया ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो आदमी ने 1 घंटा बर्बाद कर दिया पूरा। 15 मिनट तो वो गूगल सर्च करने में लेके गया, गूगल पे सर्च करके लाया, और जो सर्च करके लाया उसको खुद भी नहीं पढ़ रहा, कह रहा बार बार मुझे कह रहा तुम पढ़ो। मैंने 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, फिर कह रहा तुम पढ़ो। नामज़ई भाई आप हो क्या? हो मैं अब बात कर सकते हैं? अब तो फ्री हो गए होंगे आई थिंक आप। हाँ फ्री तो हो गया। नहीं मेरा एक बोलना है, वो बंदा जो कह रहे थे इसका मतलब अगर फ्यूचर में कभी और नबी आ जाता है या किसी प्रॉफिट आ जाता है, तो अगर वो उसका खुद का धर्म लेकर आता तो वो इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, तब तो उसका धर्म लेना पड़ेगा। इसीलिए तो इन्होंने डंडी मार दी ना कुरान के अंदर कि अब जो है आखिरी नबी है मोहम्मद, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कॉपीराइट डाल दिया ये जो बोलते हैं इन्होंने। कयामत के दिन में नबी आएगा एक, ईमान महंगी, उसका मैं इन्होंने सारे इंतजाम करके रखे हुए भाई, भागने के, अपने बचने के सारे इंतजाम करके रखे हुए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इंतजाम नहीं किया कि इन लोगों को जो है ना वो रेफरेंस के साथ बात करना नहीं आता, बस भागना आता है और गाली गलौज करना आता है, वही आता है इनको। रहमतुल्लाह आवाज आ रही है? भाई आप बात करने का तरीका सही नहीं है। सही है, तुमसे आप भी बेहतर है। दूसरों मेरा बात करने का तरीका वैसा ही होता है जैसे सामने वाले का होता है। जब तक तुम अच्छे से नहीं बात नहीं कर नहीं रहे नहीं थे मैं मैं अच्छे भी से बात जब कर सब रहा तो था। आप भी आप जब क्या बोल तुमने रहे जब हैं, तुमने आप जब किससे तुमने बात कर रहे जब तुमने हैं? आप किससे बदतमीजी की हद बराबर पार बात कर करी, आप सुनो, जब बात तुमने आप बदतमीजी मत की हद बात पार करो। करी, वार्निंग के बाद भी तुमने बार बार मेरे पे नहीं पर्सनल नहीं अटैक किया, वार्निंग क्यों दे रहे आप? तब क्या तुम्हें वार्निंग मिला। देने में, क्या वार्निंग? डिबेट करना, वो डिबेट करना, अरे वार्निंग मैंने क्यों दे बोला रहे था तुमको पर्सनल अटैक मत करो, डिबेट करने में पर्सनल अटैक नहीं होता। क्यों कर रहे थे बार बार पर्सनल अटैक मेरे ऊपर? आप बोल दे उसके बाद छोड़ दिया। बुद्ध वार्निंग देने में क्या आप क्या अबे बड़े कान हो बेवकूफ क्या? आदमी एक बात बता दे, मैं लोगों को क्यों ये गुमराह करूंगा? बेवकूफ मुझे बेवकूफ उससे क्यों क्या बोल रहे फायदा हो? होगा? तुम बड़े बेवकूफ हो। दूसरों को भाई बात मुझे करनी बता। तमीज से करो। चलो ठीक है, तमीज से बात करते हैं। हाँ, किधर कर रहे ये हैं बात? अब बात छोड़ ये दी, अब किधर कर रहे तुम? ये आयत अभी भी स्क्रीन पे है। इस आयत 79 के पढ़ो, अंदर इस आयत के 79 अंदर पढ़ो, क्या क्या लिखा हुआ है बताओ। 79 पढ़ो। देखो भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा, पढ़ोगे आप रहमतुल्लाह, क्योंकि आयत आप लाए हो। जो हाँ आप पढ़ो, लाओगे लेके वो आप पढ़ोगे, जो मैं लाऊंगा वो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर है बात? लेके लेके आओ, मुझे जितना वो तो मालूम है, दे पड़ेगा, लेके आओ। हाँ, जितना मालूम है उतना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ोगे आप। पढ़ें सर, उर्दू में आ गई 79। ये रही 79 यहाँ पे। उन लोगों के लिए ऑयल है, ऑयल मालूम नहीं उसका, जो आपने अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ की किताब है, और उस तरह दुनिया कहते के हैं। कहते हैं, और हम्म। इस तरह दुनिया कमाते हैं। उनके हाथों की लिखाई और उनके कमाई के वैल, हलाकत और अफसोस है। ये अल्लाह किसको बोल रहा है ठीक भाई? है, जो लोग अपने हाथों से किताब लिखते हैं उनको बोल रहा है। कौन? अभी अभी जो लिखते हैं ना, आप लिखते हैं, मैं लिखता, इसको आपको? हो सकता है इसको भी बोल रहा है, सबको बोल रहा है अल्लाह। नहीं नहीं, कुरान आपको पहले समझना है। जो कुरान जो उस जमाने में उतरा, उसका जो तब से ठीक है, मैं ठीक है, मैंने तो मुतालबा ये करा था कि तौरात और इंजील को कायम नहीं करना है, आपने ये साबित करना है। नहीं, ये तो आप इसमें वही साबित नहीं बोल रहा कर हूँ रहे। ना। इसमें क्या बोल रहा है अल्लाह? जो उनके हाथों में जो अल्लाह की किताब दी हुई तौरात इंजील है, वो उनके हाथों हाँ, में से उसको चेंज किए थे। सही है? नहीं नहीं, वो ये नहीं कह नहीं रहा किए। कुरान। और उठाओ। अरे अरे, मुझे तीन तो बोलने एक दोगे या अपने आप ही बोलोगे? अपने अब मेरे मुंह में अपने अल्फाज डालोगे क्या? मेरी तो जवाब देने दो मुझे। मेरी बात खत्म नहीं हुआ है भाई। चलो मेरी बोल बात लो, खत्म नहीं हुई। बोल लो, टाइमर लगा दो तुम्हारे। अब मैं समझ गया तुमसे कैसे बात हो गई। चलो मैं तुम्हारा 1 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ, यहाँ हाँ, स्क्रीन पे देखो। मैं भी आपको 1 मिनट टाइम लगाएगा। बच्चे, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आप मेरे को टाइम नहीं दोगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप मेरे बीच में बोलते हो, इंटरप्ट करते हो, इस वजह से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बच्चे, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ आप 1 मिनट ठीक में है, अपनी बात पूरी कर लो, फिर मैं आप अपनी भी बात 1 मिनट करूंगा। बात करो, मैं भी 1 मिनट, आप 1 मिनट, मैंने चल, बराबर चल, रहेगा। चले चल चलेगा चलेगा, मैं भी 1 मिनट बात चलेगा, करूंगा, अच्छी तुम भी बात 1 मिनट। ऐसा मानो, अब ये मैं एक बच्चे मिनट की लगा बात है। अब मैं 1 मिनट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो हमारा तफसीर, इसका तफसीर क्या है? जो यहूदी उस जमाने में जो थे,
وہ لوگ اب اللہ کی دی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چینج کیا بول کے بول رہا ہے اللہ اس میں. اس کی تفسیر بھی ہے, آپ اٹھا سکتے ہیں 3 میں 187 میں اٹھاؤ تھوڑا ابھی سمیر بھائی, تھوڑا 3 میں 187 اٹھاؤ. ہلو آل رائٹ, تو اب میرا ٹائم شروع ہوتا ہے, تو بھائی میں ایک بات ہی نہیں منٹ کیا. کر لے. لگاؤ جہاں سے سالا سوال. ایسے لوگوں سے بات کرنے سے سمیر اچھا یہ ہے کہ ہم آپس میں بات کر لیں, وہ بڑھیا. بھیا ہمارا میرا دماغ تو کم سے کم خراب نہیں ہوگا, دماغ کے نیورون تو نہیں چلیں گے. بھائی اس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے ہیں. یہاں پہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں تورات اور انجیل بدل گئی ہے, اور جس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام بتاتے, اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو جو آدمی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے وہ تو تورات اور انجیل نہیں ہے نا, نہیں ہے نا ظاہر سی بات ہے, بالکل. بھائی. اگر اللہ نے تورات انجیل اتاری, اب جیسے سپوز یہ ہے کہ یہ قرآن اتارا اللہ نے, اب اس کے بعد اگر میں اپنے ہاتھ سے کوئی آیت لکھتا ہوں ہے نا, تو وہ قرآن تو نہیں ہوگا نا, کیونکہ قرآن تو آلریڈی اترا فائنل ہوا ہے. بالکل. تو اب قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی تم قرآن کو قائم کرو, قرآن کو تم جو ہے اپلائی کرو اور قرآن کو تم مانو, تو اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ جو یہ قرآن پہلے آ رکھا ہے یہ مانو. جو میں لکھ رہا ہوں وہ تھوڑا نا کہہ رہا ہے ماننے کو, قرآن نہیں کہہ رہا نا, ظاہر سی بات, کیونکہ وہ تو قرآن ہے حقیقت. ہی نہیں. تو یہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں یہ تورات انجیل نہیں ہے, اس وجہ سے اللہ ان کو اپلائی کرنے کو نہیں بول رہا ہے. اللہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کے لیے بول رہا ہے 5:68 میں, جو اللہ نے نازل کری ہے. اس کا دعویٰ کیا تھا؟ اس کا دعویٰ تھا کہ تورات اور انجیل کو چھوڑ کر اب محمد کی کتاب کو ماننا ہے, یہی دعویٰ تھا نا اس کا. تو جب 100% محمد کو ہی اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ان لوگوں سے کہہ دو, اہل کتاب سے, یہودیوں سے, کہ یہ کسی بھی حق پہ نہیں ہے جب تک یہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کریں, تو اس کو تو یہ ثابت کرنا تھا کہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرنا. یہ مجھے جو آیت لا کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں, تو یہ تو تورات انجیل ہے ہی نہیں. اور یہ بھی کہے گا اس بات کو کہ ہاں یہ تورات انجیل نہیں ہے, یہ تو خود لکھ رہے ہیں, تو اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو تورات اور انجیل کی ہو رہی ہے. تو یہ بے وجہ کا آرگیومنٹ 1 گھنٹے سے جو گال بجا رہا ہے ون سائیڈڈ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کرپٹ ہو گئی, جبکہ میں اس کو 1 گھنٹے پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تو تورات انجیل کو قائم کرنے کو کہہ رہا ہے, تب جب تو کہہ رہا ہے اسے کرپٹ ہو گئی وہ. یہ ہے پرابلم. تو یہ اب تک اپنا یہ مجھے جو جواب دے رہا ہے نا میرے سوال کا یا میری بات کا, یہ وہ جواب ہی غلط دے رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اس کو کرپٹ ثابت کروں, جبکہ مدعا وہ ہے ہی نہیں کہ وہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے. میں تو کہہ ہی نہیں رہا وہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کو اللہ بول رہا ہے. تجھے یہ دکھانا ہے کہ اس کو قائم نہیں کرنا تورات انجیل کو, کیونکہ جو تو دکھا رہا ہے مجھے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں وہ تو تورات انجیل ہے ہی نہیں. تو مطلب کتنی بیوقوفی والی بات. یہ 1 گھنٹے سے کیا آدمی یہ اگر میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تب تو میں اس سے بات کروں نا. اس آدمی نے کہا کہ مجھے 1 منٹ دو انانٹرپٹ, اور پھر تم بھی 1 منٹ لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, میں نے اسے 1 منٹ دے دیا اسکرین پہ, اس کا 1 منٹ چلا. اب یہ 30 سیکنڈ بول کے ذرا ایک آیت کھول دو, ایسے ہوتی ہے 1 منٹ کی بات. تم اپنی بات مکمل رکھ لو, جب میری 1 منٹ آئے گا میں 1 منٹ میں تم سے اگر مانگوں گا حوالہ کہ تم نے جو بات کری تھی یہ والا حوالہ مجھے دو, تب تم مجھے حوالہ دو گے اپنی باری میں اپنے 1 منٹ میں. تم بیچ میں 30 سیکنڈ بول کر کے بیٹھ جاؤ گے, ابھی ہیلو 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 کر کے 30 سیکنڈ نکال دو گے. میری پرابلم نہیں ہے, میں نے تم کو 1 منٹ دیا ہے, تم ہیلو کرو ہالو کرو, 1 منٹ ختم, ٹائم ختم. اب میرا ٹائم ہے. جب یہ ہیلو ہیلو کر رہا تھا آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی ٹیم ممبر؟ آ رہی تھی, مجھے نہیں آ رہی تھی. آ رہی ہوگی. تو کیوں نہیں بول رہا میں؟ کیونکہ میں نے 1 منٹ دے رکھا ہے, تجھے 1 منٹ میں بات کرنی ہے. ایسے ایسے آدمی یار, تم ایسے ایسے لوگ آؤ گے میرے خون پینے کے لیے. کون سی دشمن نکالنے کے لیے آیا بھائی تو رحمت اللہ میرے ساتھ؟ تیرا میرا کوئی پرانا قرضہ تھا کیا جس کا تو میرے سے بدلہ لینے آیا ہے؟ تیرے کو ڈسکشن کرنے کی تمیز نہیں ہے یار, بیسک طریقہ نہیں پتا تیرے کو بات کرنا کیسے ہے.
तुम आके आज हम लोग तुम उठा के डिबेट करने, करने का तुम लोग अब में जो कट करके तुम दूसरा बात कर रहे, सही है? तुम टाइम ओ भाई मैं चुप बैठा हुआ था, सुनो सुनो मेरी गधे, बात सुनो। मैं स्क्रीन पे टाइमर लगा के चुप बैठा हुआ था, मैं कहाँ से कट कर दिया फिर? ये सुअर सुनो, तुम टाइम दिए वो आवाज ही नहीं आया, मैं क्या देखो करूं? भाई, देखो भाई, आप देखो गधे भाई, क्यों बोलते? तुम गधे देखो क्यों भाई, बोलते? मैं, देखो भाई किसके सुनो, औलाद हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, मैं सुअर हूँ एंड आई लव सुअर, लेकिन वो सुअर तुम्हारा मोहम्मद था। नहीं ये नहीं आ गई तुम्हारी नहीं स्क्रीन पे आयत, सुनो, नहीं, और ये आ गया तुम्हारा 1 मिनट टाइमर। 1 मिनट में अपनी बात करनी है, मुझे नहीं बुलाना, मैं 1 मिनट तक नहीं बोलूंगा, 1 मिनट के बाद 1 मिनट नहीं, मैं लूंगा लगातार। सुनो गो तुम मुझे करना नहीं नहीं नहीं, तुम कैसा बात करना नहीं बताओ, सही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो उठा के बताओ, इसकी तफसीर उठाओ, 3187 में उठाओ, उठाओ भाई उठाओ, क्यों भागे? अपने आप निकालो और शेयर करो, मैं स्क्रीन ये पे ले इसमें नहीं आऊंगा। है, उसके लिए बताओ, मेरा इसमें नहीं है। 3187 उठाओ। भाई थोड़ा एक बार 3187 मुझे नहीं पता, जो तुम्हें हवाला पेश करना है अपना हवाला तुम लेके आओ, खुद पेश तुम्हारे करो। पास नहीं है, आप क्यों ले? मुझे नहीं, नहीं, उठा मैं ले, मैं मेरा हवाला पेश करूंगा ना, तुम अपना हवाला पेश करो। डिबेट करने आए हो ना, तो डिबेट का तरीका यही है कि अपना हवाला तुम खुद पेश करोगे और तुम खुद पढ़ोगे उसे। बोल दिया हवाला 3187 में लिखा है, ये लोग आके जो तौरात को गलती लिख दिए बोल के। तौरात है, हवाला तौरात का लफ्ज दिखा दो इस पूरी आयत में, अभी मैं हार मान लेता हूँ। चलो तौरात और उठाओ, इंजील का लफ्ज दिखा दो। 3187 उठाओ। अभी तुमने मुझे 2 की 79 बोला, मैं 2 की 79 स्क्रीन पे खोल के बैठा हूँ, इसमें मुझे तौरात और इंजील का लफ्ज दिखा दो, बात खत्म। भाई इसका तफसीर उसमें है, 3187 उठाओ, मैं वही बता रहा ना, आप नहीं समझते मैं क्या अबे बोल रहा हूँ। गधे, इस आयत का तफसीर इस आयत की तफसीर में होगा, दूसरी आयत की हाँ, तफसीर में कैसे होगा? देखो देखो, अभी कौन गधे बोले? जो गधे के अंदर से पैदा वही गधे बता वाली रहा बात कर रहा है तो प्रूफ तू भी मुझे गधा बोल दे, गधा गाली नहीं होती, तू भी गधा मुझे बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, गधा गाली नहीं होती भाई, गधा होता है बेवकूफ। तुमको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि गधे के जानवर है तुम, नहीं नहीं, गधे से मुझे कोई पैदा हो, दिक्कत नहीं, तुमको तुम मुझे दिक्कत गधा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुमको पैसा मिलता ना, पैसा मिलता नहीं बोलेंगे इसके लिए, हम लोग को ऐसा तुम नहीं है, देते सही है? हो, तुम देते हो मुझे पैसा? नहीं, तुम देते हो पैसा मेरे को? हाँ, सब मालूम है तुम हमको, देते हमको हो देते नहीं, सही। तुम देते हो क्या मुझे पैसा? अब भाग क्यों गया? ये तो बहुत बड़े वाला चूतिया था। उससे भी सबसे बड़े वाला चूतिया ये। तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक अच्छे खासे आदमी को कभी इस तरीके से पेश आता हूँ, गाली देता हूँ? ये डिजर्व करता है भाई, और अभी इसको मैंने नहीं निकाला, अपने आप भाग गया ये खुद ही।